दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के इस 33,000 शिक्षक भर्ती और अन्य भर्तियों के मुद्दों पर किस प्रकार से वो पलटी मार रहे हैं। पहले सरकार में जब नहीं थे तब उनका स्टैंड क्या था, अब सरकार में आने के बाद उनका स्टैंड किस प्रकार से बदल रहा है, किस प्रकार से वो पलटी मार रहे हैं और किस तरह से उनके दोहरे चरित्र, दोहरे मापदंड जो है वो सामने निकल कर आ रही है, उसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल सबूत के साथ बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और युवाओं से जुड़ी इस गंभीर मुद्दे को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी साथियों को ज्ञात होगा, मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि शायद सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में 33,000 पदों पर बजट सत्र में शिक्षक भर्ती करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। लेकिन दोस्तों ये भर्ती सिर्फ अभी कागज में है और इधर से उधर घूम रही है और फाइल वित्त विभाग में जाकर लटकी हुई है या फिर जानबूझकर लटकाया गया है। इसको लेकर राज्य के डीएड बीएड बेरोजगार दिन रात भर्ती की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों आज बाकायदा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम ने आगामी अक्टूबर 2024 तक अपना भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें 33,000 शिक्षक भर्ती का नामो निशान नहीं होने से डीएड बीएड बेरोजगारों में नाराजगी और बढ़ गई है। दोस्तों इस पूरे मामले में एक व्यक्ति हैं जो इन सभी कॉन्सेप्ट के केंद्र पर हैं और वो है हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, जिनको प्रदेश के शिक्षित युवा अपना रोल मॉडल मानते हैं। लेकिन दोस्तों ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से अब युवा विरोधी काम कर रहे हैं, सभी भर्तियों को खास करके शिक्षक भर्ती के फाइल को लटकाने का काम कर रहे हैं, जिससे बेरोजगार युवाओं में उनके प्रति एक आक्रोश भी देखी जा रही है, जो कि बहुत हद तक जायज भी है। क्योंकि एक शिक्षित बेरोजगार के लिए हमारे समाज में जो है वो कोई स्थान नहीं है, उस बेचारे के लिए हमारा समाज नर्क से कम नहीं है। दोस्तों इस पूरे मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने राज्य में बीजेपी की सरकार बनने से पहले और बीजेपी की सरकार बनने के बाद किस प्रकार से उनका स्टैंड बदला है और उन्होंने भर्ती विज्ञापन को लेकर किस प्रकार से पलटी मारी है, उसको आगे हम बाकायदा उन्हीं के नए पुराने वीडियो के माध्यम से जो वो समझने वाले हैं, इसको लेकर खुलासा करने वाले हैं। दोस्तों इसी कड़ी में सबसे पहले आप वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के विधानसभा चुनाव कैंपेनिंग के समय का एक वीडियो क्लिप्स देखिए, जिसमें उन्होंने किस प्रकार युवाओं से भर्ती के मुद्दे पर जो है वो वादा कर रहे हैं और वोट मांग रहे थे। 2 साल के भीतर कैलेंडर बना के पूरा भर्ती ला ईमानदारी के साथ, कांग्रेस टाइप नहीं, ईमानदारी के साथ तो भर्ती ला पूरा किए जाए 2 साल के भीतर में 1 लाख युवा मन के भर्ती, 1.5 लाख युवा मला तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना के तहत सरकारी योजना मन के काम में लगाए जाए 1.5 लाख युवा ला और वो बोले जमो जम 10,000 रुपया प्रति माह के। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को याद होगा पूर्व के भूपेश बघेल सरकार में पीएससी घोटाला का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था, जिसको बीजेपी ने भी बहुत जोरों शोरों से उठाया था। उस समय ओपी चौधरी जी ने किस प्रकार से भूपेश सरकार को घेरा था, उसका भी एक छोटा सा वीडियो क्लिप्स आप देख सकते हैं। वो छत्तीसगढ़ के आम युवा भाई बहन हैं, छत्तीसगढ़ के सामान्य घरों से आए हुए युवा हैं। उनके पेरेंट्स ने, किसी के पेरेंट्स ने जमीन बेचकर, किसी के पेरेंट्स ने गहना बेचकर उनको उनके भविष्य बनाने के लिए शिक्षा के माध्यम से उनको भेजा है। मैं भी उस पूरी प्रक्रिया से आईएएस की तैयारी के दौरान गुजरा हूं, इसलिए उस दर्द को मैं समझ सकता हूं। इसलिए क्या मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती जब पूरे प्रदेश में इस तरह का हताशा, निराशा युवा भाई बहनों के बीच में बैठा हुआ है। भूपेश बघेल जी को इसका जवाब देना। इसके बाद दोस्तों इन सभी वादों और दावों से प्रभावित होकर जब प्रदेश की जनता और युवाओं ने बीजेपी और ओपी चौधरी जी का सपोर्ट किया और राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई, सहायक सरकार बन गई, जिसमें खुद ओपी चौधरी जी को राज्य सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली और खुद वित्त मंत्री बनाया गया और राज्य की बागडोर उनको सौंपी गई और सहायक सरकार में 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का ऐलान किया गया, जिसके भर्ती विज्ञापन जारी कराने के लिए प्रदेश के बेरोजगार युवा आज वित्त मंत्री जी से बार बार गुहार लगा रहे हैं और खून के आंसू रो रहे हैं। तो खुद वित्त मंत्री साहब न सिर्फ 33,000 शिक्षक भर्ती के स्वीकृति वाले फाइल को दबाकर बैठे हुए हैं, बल्कि इस मुद्दे पर कल एक न्यूज चैनल में एक एंकर महोदया जी ने जब वित्त मंत्री जी से शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में सवाल पूछा तो वित्त मंत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए इसको सामूहिक नेतृत्व का बहाना बना दिया। क्योंकि कल तक पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी का बार बार बयान आता था कि फाइल वित्त मंत्रालय में रुका हुआ है, वित्त मंत्री रोक कर रखे हैं, वहां से अप्रूवल मिलने के बाद भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। और इधर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का कहना है कि शिक्षक भर्ती को किसी एक ने नहीं बल्कि पूरे सरकार की तरफ से रोक कर रखा गया है। दोस्तों सबसे पहले आप उस इंटरव्यू के उस हिस्से को ध्यान से एक बार आप सुनिए।
एक आखिरी सवाल, आप वित्त मंत्री हैं, खजाने की चाबी आपके पास में है, लेकिन मतलब ये तो साझा है, ये मैंने मुहावरे के तौर पर चीजें कही। एक बात है कि शिक्षक भर्ती को लेकर के जो अभी माहौल बना हुआ है, कह रहे हैं कि सारा दारोमदार अब आपके ऊपर है, तो कैसे, क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्ष मुद्दा बना रहा है इसका? देखिए, विपक्ष को तो खैर कुछ कहने का कोई अधिकार, नैतिक अधिकार है ही नहीं। जिन्होंने भर्तियां की ही नहीं और कुछ चंद भर्तियां की तो उसमें माफिया राज बिठा करके अपने भाई भतीजों को भर्ती कर लिया, तो उनके मुंह से तो कोई भी शब्द शोभा नहीं देता, उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की कोई बात नहीं। सवाल है छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के लिए भर्ती करने का, तो वित्त विभाग में सोचते हैं कि एक मंत्री के पास चाबी होती है, ऐसा नहीं है। सरकार अपने आप में, भारत के संविधान में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत निर्धारित किया गया है और पूरी सरकार एक साथ चलती है और पूरी सरकार एक साथ निर्णय लेती है। तो कोई भी विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी सरकार निर्णय लेती है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं और जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है उसके अनुसार जो भी निर्णय हमारी सरकार लेगी उसके अनुसार हम तेजी से काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ओपी चौधरी जी। इसके बाद दोस्तों इस समय ओपी चौधरी जी का एक वक्तव्य भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक कार्यक्रम में नौकरी से कैसे आजादी पानी है उस मुद्दे पर अपना ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों, इसमें कॉपीराइट म्यूजिक होने की वजह से इस वीडियो को आपको नहीं दिखा सकता। एक छोटा सा वीडियो है, मेरे ख्याल से 20-25-30 सेकंड का है, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जरूर देख रहे होंगे। इसमें कॉपीराइटेड की वजह से मैं इसको प्ले नहीं कर सकता, इसका आप स्क्रीनशॉट देखिए। दोस्तों, यहाँ पर आप खुद सोचिए कि एक नेता की मानसिकता क्या होती है और उसका दिमाग कितनी तेजी से बदलता है। यही ओपी चौधरी जी जब सत्ता में नहीं थे तो 2 साल में भर्ती कैलेंडर जारी करके सभी को जो है वो सभी बेरोजगारों को जॉब देने की बात करते थे, और जब यही ओपी चौधरी जी सत्ता में आने के बाद, खुद वित्त मंत्री बन जाने के बाद, जिसके हाथ में राज्य के खजाने की चाबी होने के बाद भी शिक्षक भर्ती जारी करने के मुद्दे से भाग रहे हैं और नौकरी से आज़ादी कैसे पाएं इस पर ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों, मैं खुद ओपी चौधरी जी का बड़ा सम्मान करता था और आज भी उनका सम्मान करता हूं। एक पढ़े लिखे शिक्षित युवा जो पूर्व आईएएस रह चुका है, वो हमारे राज्य के वित्त मंत्री हैं। ये हम सभी प्रदेशवासियों के लिए बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति के हाथ में राज्य की बागडोर है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से हाथ जोड़कर अपील है कि सर जी, आपका मान सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा। कोई बेरोजगार युवा आपका दुश्मन नहीं है और न ही आपका विरोधी है। आपने अपने जीवन काल में अब तक बहुत सराहनीय कार्य किया है, बहुत सम्मान कमाया है, मान सम्मान इज्जत कमाया है। इसलिए आपसे अनुरोध है, कृपया आप 33,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे को संज्ञान में लेकर इसके भर्ती को अपनी मंजूरी दीजिए और राज्य के हजारों युवाओं को अपना भविष्य निर्माण करने का मौका दीजिए, क्योंकि इस वक्त प्रदेश के गरीब दुखी बेरोजगार युवा जो लोग बीएड किए हुए हैं, वो न जाने बेचारे कौन से परिस्थिति में अपनी अपनी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ये इस पीड़ा को जो है वही लोग बयां कर सकते हैं। इसलिए वित्त मंत्री जी से बारंबार निवेदन है, कृपया करके प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप 33,000 शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ बाकी के अन्य जितनी भी भर्तियां हैं जो वित्त मंत्रालय फाइल गई हुई है, उनको भी आप जितना जल्दी हो सके आप अपना अप्रूवल दीजिए, ताकि प्रदेश में सभी विभागों में भर्तियां जो है वो धीरे धीरे आ सके, ताकि प्रदेश के शिक्षित युवाओं को सभी विभागों में जो है वो अपना अपना भविष्य निर्माण करने का मौका मिल सके। दोस्तों, इस मैटर को लेकर, इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये बात जो है वो शासन प्रशासन तक पहुँचे, वित्त मंत्री जी तक पहुँचे, ताकि भर्ती आने में ये वीडियो मील का पत्थर साबित हो सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।